नमस्कार, मनी मंत्र के एक और खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप एआई के नाम से जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले दिनों में बड़ा फायदा देने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अकेले जेनरेटिव एआई जो है वो अगले 7 साल में जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें अरबों डॉलर का योगदान दे सकती है और भारत की जीडीपी में अरबों डॉलर आ सकते हैं। जेनरेटिव एआई के चलते भारत में इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत होगी। इस एआई से अगले 7 सालों में जो भारत की जीडीपी है वो 1.2 ट्रिलियन से करीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। जेनरेटिव एआई से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलने वाले योगदान में सबसे अहम क्या है? इसमें है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें अपस्किलिंग के साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड से कैसे टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में डिजिटल स्किल्स गेम चेंजर साबित होंगे। क्यों? क्योंकि भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाते हुए करोड़ों लोग बेहतर और समान अवसर उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। तो आज की चर्चा का विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे प्रशिक्षण के लिहाज से, कौशल विकास के लिहाज से युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। क्या स्कीम्स हैं सरकार की, इस पर करेंगे चर्चा। और बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उनका तारुफ आपसे कराने से पहले जो नंबर्स हैं वो आपको बता दें। अब ये नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है कि आप इन पर कॉल करके इस विषय से मुतल्लिक तमाम जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रसून शर्मा साहब, फाउंडर एंड सीईओ WUS। प्रसून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा इस शो में। और ख़ास तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसून जी इस शो पर। और क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हो रही है, सवाल यही है कि कौशल विकास, यानी कि जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस तरह से गेम चेंजर साबित हो रहा है उन युवाओं के लिए जो इनोवेशन और नवोन्मेष के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस सेक्टर में। तो एआई एक क्रॉस सेक्टर और क्रॉस डोमेन टूल है जो एक जैसे हमारा कार मैकेनिक है वो भी यूज़ कर सकता है। और एआई की बदौलत अगर वो एक टूल के थ्रू कार इंजन्स की इमेज भी लेता है और उसको सेलेक्ट करके वो सीख सकता है अपनी भाषा में और वीडियो में कि उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है। तो हर क्षेत्र में, चाहे आपको मैकेनिक्स को ट्रेन करना है, ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी है, चाहे हमारे फार्मर्स को बताना है क्लाइमेट से लेके कि या कौन सी फसल या फसल का कौन सी स्टेज है, अगर वो फोटो लेके भी देखते हैं कि इस फल में क्या कमी है या मिट्टी में का परीक्षण करना है, तो उस सारे क्षेत्रों में आपकी जो डेली लाइफ से लेके हाई टेक डीप टेक, जैसे आपके एक्सरेज हैं या ईसीजीज हैं, ईसीजीज के अगर आप जो डेटा सेट्स है उसको एनालाइज करके एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एआई हर क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे युवाओं को हमें स्किल करना पड़ेगा कि और उनको डोमेन नॉलेज, एक्सपर्टीज जी हर डोमेन में देनी पड़ेगी। प्रसून जी, इसमें एक चीज़ और समझने वाली यहाँ पर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ख़ास तौर पर युवाओं की अगर बात करें तो अनएक्सप्लोरेबल जो तमाम सेक्टर्स रहे, मान लीजिए कार मैकेनिक है, टायर बदलना हुआ, या अगर मैपिंग के ज़रिए हमें ये पता लगाना है कि किस कार में या किस इक्विपमेंट में क्या डिफेक्ट है, इसमें महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं प्रशिक्षण के लिहाज से। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, इसे आप ख़ास तौर पर आर्थिक प्रगति से कैसे जोड़ते हुए देखते हैं? जी, ये जो हमारे वर्कर्स हैं या जो भी बहनें इनको यूज़ कर रही हैं, चाहे वो हाथ का काम कर रही हैं, जैसे कारीगर है या हथकरघा है या हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, तो उनको भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम नए डिज़ाइन सिखाते हैं और वो उनको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, वो वहीं पे जॉब करते हुए आर्टिफिशियल टूल्स को लेते हुए नए डिज़ाइंस बना सकती हैं। चाहे वो मान लीजिए कपड़ों का डिज़ाइन हो या कौन सा डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा है फैशन इंडस्ट्री में। तो जब प्रोडक्ट मार्केट फिट में होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा दाम उसके ले सकते हैं, बिकॉज मार्केट में उसकी डिमांड रहेगी और वो मार्केट से कनेक्टेड रहेंगे। जी तो इनसे उनका स्किल बढ़ेगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, उनकी रीच बढ़ेगी। अब
जैसे एक स्टार्टअप जो शार्क टैंक में भी आया है, वो अचार और वो सब बनाता है। अब उसका सेल सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, वो ग्लोबली हो रहा है। जहाँ भी भारतीय है वहाँ वो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एआई के साथ क्या क्या मदद मिलेगी? अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मान लीजिए एक पैम्पलेट बनाना है, तो आप एक थीम लिख सकते हैं, वो पैम्पलेट ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आप जनरेटिव एआई की बात करिए, ऐसे ही वीडियो बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है। बिल्कुल। तो पहले इन सब के लिए जो हमारे टीयर 3 टीयर 4 या गांव के लोग थे, वो प्रोडक्ट अच्छा बनाते थे, पर उसको मार्केट कैसे मार्केट करना नहीं कर है पाते थे। या एक्सेस उनका सिर्फ होता कि पास वाले बड़े शहर तक एक्सेस था। अब पूरी दुनिया में उसका एक्सेस मिलेगा उनको। और डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक नया आयाम है। हम देख रहे हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम से या फिर किस तरह से हाइब्रिड मोड में डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल को हम नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल। खासकर स्टार्टअप्स और एसएमई जिसमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप हर जगह पैसा नहीं लगा सकते। तो एआई के टूल से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर या कौन सा डेमोग्राफी या शहर में आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। आप वहीं डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या डिजिटल कंटेंट के माध्यम से। तो आप टारगेटेड मिनिमम रिसोर्स स्पेंड करके आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपका कस्टमर बेस है, उन तक पहुंच सकते हैं। और उसमें भी आप डीप डाइव करके देख सकते हैं कि मान लो आपका जो हिंदी का ऐड है उस पे ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा है, इंग्लिश वाले में नहीं आ रहा है, या दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में। तो एआई टूल्स आपको ये डीप प्रेडिक्टिव एनालिसिस और डेटा इंटेलिजेंस देता है, जिससे आपके पैसा बचता है और आपको पता लगता है कि मेरा कस्टमर कहाँ है। तो ये सब पहले मौजूद नहीं था। पहले हमें बड़ी कंपनियां जैसे बहुत बड़े बड़े एड कैंपेन चलाती थी, इतना सामर्थ्य या पूंजी एसएमईज या स्टार्टअप्स के पास नहीं होती थी। पर एआई के आने के बाद और ये टूल्स के आने के बाद उनको मार्केटिंग, यूजर बेस एक्सेस, यूजर एनालिसिस, कितने का वो यूजर हमारा ऑर्डर दे रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, 100 रुपया, 500 रुपया, क्या हम 1000 रुपए तक का प्रोडक्ट अपना रख बिल्कुल। सकते हैं। तो ये सारा और एनालिसिस एआई इसमें टूल्स देता है। इसमें एक चीज़ और भी है, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि जो स्कूल्स हैं, मेरी बिटिया 8th क्लास में है, वो मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस बताती है। पाइथन लैंग्वेज है, हालांकि हमारे सर के ऊपर से जाती हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप बहुत अर्ली एज से अगर एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 6th या 7th क्लास से, तो बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि उसके पास डॉक्टर, इंजीनियर, जो एक हम कह सकते हैं चलने वाले बहुत एक्सपीरियंस फील्ड्स है, उसके इतर भी वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ वो अपना करियर बना सकता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि भाई आपके पास आपके अच्छे नंबर्स अगर नहीं आते इन तमाम सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपका वोकेशनल हाथ बहुत फिट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप चीज़ें समझ रहे हैं, तो ये समांतर एक क्लास चलाना कितना अहम आप मानते हैं? ये रेवोल्यूशनरी डिसीजन है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लिखा गया है कि 6th क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस करी जी। जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा, ना सिर्फ भारत में, और इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। जैसे आपने अपनी बेटी का उदाहरण दिया, अगर उसको पाइथन आती है, अगर उसको कोडिंग आती है, तो इवन आपकी ये जो स्क्रिप्टिंग है या वो है, वो कुछ मिनटों में अकेले कर पाएगी, जो आपकी 4 या 5 लोगों की टीम करती है। तो वो जो स्किल्स है, जो एफिशिएंसी है और जो ऑटोमेशन उनको आएगा, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो डॉक्टर बने। तो अगर मान लीजिए रिपोर्ट्स का एनालिसिस करना है, तो आप 1 लाख रिपोर्ट्स को इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो पेशेंट्स हैं इनका कौन सी दवाई मतलब असर कर रही है पिछले 5 सालों में। उनका हेल्थ रिकॉर्ड से आप ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे आने वाले 1-2 साल में उनको क्या होगा। जी। तो ये जो हम एम्पावर कर रहे हैं अपने बच्चों को, एक ऐसा टूल जो हर क्षेत्र में काम आएगा, वो एक हमारे को टॉप 3 या टॉप 2 इकोनॉमीज में आने में बहुत बड़ा सहायक रहेगा। एक और चीज़ जो मैंने समझी, अभी हम कुछ दिन पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा कर रहे थे प्रसून जी, कि साफ तौर पर मान लीजिए एक हॉस्टल का कमरा बुक करना है, आपने एक टूल बनाया, एक वेबसाइट को क्रिएट किया, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे एआई आपके काम को आसान, सुगम, सुविधाजनक और आपके समय की बचत करता है, और आपको
कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे लेकर जाता है। उस लिहाज से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ है आगे। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग्स आपको रूल इंजन बनाने में मदद करता है। जैसे आपने हॉस्टल्स की बात करी, तो पहले हमें मतलब फिजिकली हम पता करते थे कि हॉस्टल मतलब आपके या तो कॉलेज या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन उसके आसपास हो, उसका रेंट इकोनॉमिकली आपके बजट में आता है कि नहीं। पर एआई टूल से आप घर बैठे ऐप या वेबसाइट से देख सकते हैं कि उनका इंटीरियर कैसा है, उसमें फैसिलिटीज़ क्या है। और मान लीजिए आप शेयरिंग कर रहे हैं तो आपका जो रूममेट्स है उसका बैकग्राउंड क्या है, जो ओनर है उसका क्या रिकॉर्ड्स है, और जो प्रीवियस बच्चे रहे हैं उनका क्या रेटिंग या क्या फीडबैक है। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे या आपके हाथ में मोबाइल ऐप पे मिलता है, तो एक आप इंफॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं एज अ पेरेंट भी। आपको लगता है कि ये बच्चा सेफ है और आप ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब से क्या होगा, जो पहले जो बैंडविड्थ जो ऑपरेशन इश्यूज में लगती थी कि आप जा रहे हैं फिजिकली, वो सब बचेगी और बच्चा मेन काम पे फोकस करेगा, जो कि पढ़ाई है या कोडिंग है या कोई जो वो कोर्स करने गया है। तो ये आपको बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करता है, आपकी बैंडविड्थ बचाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। और साथ ही जिसमें हम उद्यमशीलता के नए आयाम गढ़ने की बात कर रहे हैं, इसमें एआई फॉर ऑल, एआई फॉर सम और ख़ास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो नडेला साहब हैं, उन्होंने कहा था कि भाई करीबन हम 20,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को हर साल ट्रेन करेंगे। अभी हाल ही में एक एमओयू भी इसको लेकर साइन हुआ है। ये इस तरह के जो कदम हैं वो अपने आप में, जब हम नौकरियां सृजित करने की बात करते हैं एआई के लिहाज से, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई एआई आएगा तो नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अनएक्सप्लोरेबल एवेन्यू से और मौके सृजित होंगे। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए 2027 तक एआई मार्केट तकरीबन 407 बिलियन का रहेगा और 64-64% बिजनेसेस एआई ऑलरेडी अडॉप्ट या करने में या कर चुके हैं या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जॉब मार्केट क्रिएट करता है। हाँ, जो इनिशियल जॉब्स हैं, जो मैनुअल जॉब्स थे, जो रूटीन रेपिटेटिव और इनिशियल लेवल की जॉब्स थे, वो ये टूल्स रिप्लेस करेंगे। पर वो हमारे यूथ और हमारे वर्कर्स को एम्पावर करेंगे बेहतर जॉब्स करने के लिए। जैसे आप कार मैकेनिक्स के बारे में जान रहे हैं, तो वो अगर टूल से वो सीख लेता है तो उसकी अर्निंग बढ़ेगी। और जो मैनुअल जॉब्स है वो एक इमेज स्कैन से पता कर पाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसको ठीक करनी है। तो उससे उसको जो मैनुअल वर्क पहले सारा खोल के देखना पड़ रहा था, वो टाइम बचेगा। वो कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। और उसको ट्रेन करने के लिए कि भाई अगर आप एआई का एल्गोरिदम भी ट्रेन करते हैं तो हमें कार मैकेनिक्स को ये एम्पावर करना पड़ेगा कि वो ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और वो हाई टेक जॉब्स की तरफ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एम्पावरमेंट और एफिशिएंसी क्रिएट करेगी। तो ना सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए भी, और दोनों की इनकम या रेवेन्यू बढ़ेगी। तो मान लीजिए किसी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो ध्यान है, आकर्षण है, वो ये है, तो उसके लिए 3 थंब रूल्स क्या होने चाहिए इसे अपने करियर ऑप्शन के तौर पर आगे ले जाने के लिए? सो जो जेनरिक थंब रूल है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। और अगर आप टेक्नोलॉजी में काम करना चाह रहे हैं तो आपको कोडिंग या डेटा एनालिटिक्स या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 टेक एस्पेक्ट हैं जो बेसिक एआई रिलेटेड सॉल्यूशंस में लगते हैं। और ओवरऑल आपको, अगर आप एक डोमेन एक्सपर्ट हैं, चाहे आप मान लीजिए लीगल या लॉयर हैं और उनमें आपको डीप मतलब नॉलेज है और डेटा है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत रहेगी एक एआई एक्सपर्ट बनने के लिए। तो पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। सेकंड, टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजीज जिसमें आपका कोडिंग हुई पाइथन से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, और डेटा एनालिटिक्स का बेसिक नॉलेज। थर्ड, डोमेन एक्सपर्ट्स। तो किसी भी डोमेन में को आपको आपको उस डोमेन के बारे में पता है तो आप एक बेहतर सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो ये बेसिक थंब रूल है। और क्योंकि इसमें स्कूल्स और साथ ही साथ कॉलेज लेवल पर जिस तरह से अब करिकुलम को चेंज किया गया है,
उनका रोल बहुत अहम हो जाता है इसमें, ख़ास तौर पर क्योंकि हमें प्रशिक्षित सिखाने वाले भी चाहिए। तो इस लिहाज से एक विन विन सिचुएशन है सीखने वाले के लिए भी और जो सिखा रहा है, तो दोनों तरफ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ग्रीन फ्लैग। जी बिल्कुल। और जो सिखाने वाला है उसको भी खासकर जो पहले था कि या तो आप टेक बेस्ड कंप्यूटर साइंस है या आप बाकी डोमेन्स में है, पर एआई ने क्या किया है कि बाकी सारी डोमेन्स की भी वैल्यू बढ़ा दी है। अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो आपकी डोमेन एक्सपर्ट्स अब एआई को जरूरत है। आप बेसिक स्पेसिफिकेशन देंगे कि आप मेरे को ये घर में 3 बेडरूम ये चाहिए, तो आपको एआई टूल किट एक प्रपोजल देगा 3 या 4 आर्क वो मैप्स बना के आप ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं। तो पर उसके पीछे एक तो टेकी है जिसने ये कोडिंग की है, सेकंड डोमेन एक्सपर्ट है। सो जो आर्किटेक्ट है उसकी भी वैल्यू या अर्निंग बढ़ेगी, और उसका जो स्किल है, जो फिजिकल स्किल था वो आसपास के मोहल्ले या एक शहर तक लिमिटेड था, वो ग्लोबल कहीं पे भी वो कंसल्ट कर सकता है, कहीं पे भी अपना वो आर्किटेक्चर स्किल बेच सकता है, या उसको अपने कस्टमर्स वो हायर कर सकता है ऑनलाइन। तो इससे जो डोमेन एक्सपर्ट्स या बाकी डोमेन्स के लोग हैं उनका जैसे टीचिंग या नॉलेज शेयरिंग का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और टेकीज अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से उनका जो रूटीन जॉब्स है उसको ऑटोमेट करके उनको एक ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना सकते हैं और उनकी अर्निंग कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और प्रसून जी, जब हम इस बारे में बात करते हैं दैट वी वांट द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस, इसमें ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर का तो हमने जिक्र किया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, हेल्थ सेक्टर की, उसमें भी हम मान सकते हैं कि एक गेम चेंजर साबित होने के साथ साथ बहुत हेल्प रहा है। जब हम कोविड की बात करते हैं उस दौरान हमने देखा, आने वाले समय में ख़ास तौर पर इस पूरे सेक्टर को डिजिटली आप कैसे इम्प्रोवाइज होते हुए देखते हैं एआई की मदद से? तो इसमें खासकर भारत की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि हमारा फार्मा और हमारा जो डेटा प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी है, भारत विश्व में 2 ही ऐसे देश हैं जिसमें 1 बिलियन प्लस इकॉनमी है और हमारे 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है। तो खासकर हेल्थ सेक्टर में जो डेटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एआई की मदद से, चाहे वो आपका कैंसर एनालिसिस हो या किसी रिपोर्ट्स की प्रेडिक्टिव एनालिसिस हो, उसमें जो एक ह्यूमन एरर का जो एक संशय रहता है वो एआई दूर करेगा। नो डाउट उसमें बहुत सारा डेटा और एल्गोरिदम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पर एक ये रेवोल्यूशन रहेगा खासकर हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ मॉनिटरिंग में और प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बेस में, और खासकर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके स्किल को हम डिजिटाइज कर सकेंगे। तो मान लीजिए आपके शहर में एक बहुत अच्छे कैंसर के डॉक्टर्स हैं, पर वो कितने पेशेंट्स या सिर्फ उसी दायरे में काम कर सकते हैं, पर एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो गांव में भी अपना इलाज दे सकते हैं और बियॉन्ड द बाउंड्रीज भी इलाज दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, और मान लीजिए इन सब से जो ये टूल आएंगे, मुझे लगता है 5 से 10 साल जो हमारी हेल्थ है इस जनरेशन की वो बढ़नी चाहिए। ऑल्दो ये जो पैंडेमिक्स हैं वो एक एक्सेप्शनल केस है, पर एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ इंप्रूवमेंट से जो जेनरिक एज है वो बढ़ेगी 5 से 7 साल हर जी, एक जीव की जो ये टूल्स यूज करेगा। बहुत संक्षिप्त में प्रसून जी, आखिरी सवाल यही कि खास तौर पे एआई की भूमिका आप मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हिचक है अब वो खत्म होती हुई विकसित और विकासशील देशों के बीच। भारत में जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनका दबदबा है इकोनॉमी में, ऐसे ही डेटा प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं वो वर्ल्ड के जो टेक नैरेटिव्स है उसको सेट करेंगे। और भारत और चीन 2 ही ऐसे देश हैं जिसमें 1 बिलियन प्लस जी, पॉपुलेशन है, उनके पास डेटा एक इतना बड़ा ऑयल है ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी का। तो मुझे लगता है भारत एक डिसाइसिव रोल अदा करेगा पूरे ग्लोबल नैरेटिव सेट करने के लिए कि टेक्नोलॉजी की दिशा और दशा क्या रहेगी। बिल्कुल, बहुत अहम आपने कहा कि ग्लोबल रोल के साथ साथ डिसाइसिव
प्रोस्पेक्ट को लेकर भारत आगे बढ़ेगा जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। और बहुत मौके जिनका जिक्र आपने किया वो युवाओं के लिए मौजूद हैं इस पूरे सेक्टर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तमाम जानकारियाँ दी। तो आज के मनी मंत्र में बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी फिर। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।